मैं ज्योतिषी अशोक स्वामी आज आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के धार्मिक स्थानों पर ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे क्या लाभ मिलेगा और क्या लाभ नहीं मिलेगा। मैं ज्योतिषी अशोक स्वामी, रांची, झारखंड से। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर ड्रेस कोड होना चाहिए। इससे लाभ होगा बच्चों, युवाओं, पुरुष, स्त्री धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण संस्कार आएगा। बच्चों, युवाओं को बचपन से पूजा पाठ की विधि और उसका नियम मालूम होगा। इससे लाभ यह मिलेगा कि मन में शांति मिलेगी, मन एकाग्र रहेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, आप जीवन में उन्नति करोगे, प्रगति करोगे। एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का जन्म जब राजा दशरथ के यहाँ जन्म हुआ तो प्रभु श्री राम ने एक राजा के पुत्र थे। तो जो संस्कार माता पिता से श्री राम को मिला, और यह संस्कार जब वो बड़े हो गए और जब तक वो वनवास को भी गए और वनवास से लौटने के बाद भी वह संस्कार प्रभु श्री राम में रहा। तो यह संस्कार कहाँ से मिला? यह संस्कार माता पिता से मिला। और इसी कारण से श्री राम जब वन को गए और वन से लौटने के बाद भगवान पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को प्रभु राम की तरह नहीं देखना चाहते? क्या आप अपनी बेटियों को माता सीता की तरह नहीं देखना चाहते? ड्रेस कोड पे बहुत से लोगों का समर्थन नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ड्रेस कोड तो प्रभु श्री राम के समय भी था,
अशोक स्वामी फिर कहना चाहते हैं, हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म के अनुसार पूर्व काल में 4 युग हुए थे। पहला था सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अभी आपका कलयुग चल रहा है। सतयुग में भगवान विष्णु का जन्म हुआ था, या यूं कहे कि विष्णु अवतार हुआ था। त्रेता में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो भगवान का जन्म क्यों और किस लिए हुआ? इसलिए कि धर्म की स्थापना अनादि काल तक सनातन धर्म और युगों युगों तक उसकी स्थापना और उस सनातन धर्म स्थापित रहे और उन्होंने जन्म लेकर पापों का नाश किया। ड्रेस कोड तो सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भी था। उस समय के धार्मिक मनुष्य जो थे वह शालीनता वाले वस्त्र धारण करते थे और जितने भी देवी देवता हुए वह भी शालीनता वाले वस्त्र धारण किया। अभी कलयुग चल रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत की माता और पिता से, आप नहीं चाहती कि आपका बेटा बेटी ड्रेस कोड को माने? आपने देखा होगा कि आपके दादी, नानी, माँ, बुजुर्ग महिलाएं अपने घरों में या बाहर जाने पर माथे पर आंचल रखती थी। उसका संस्कार क्या मिला? जो बहुएं उनके घर में आई वह भी माता माथे पर आंचल रखती थी और अपने बुजुर्गों से संस्कार सीखकर उसी रास्ते पे चलती थी। बेटियां ओढ़नी अपने कंधे पर रखती थी। दादा पिता भी धोती कुर्ता पहनते थे और शालीनता वाले कपड़े पहनते थे। यह संस्कार भारत में था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अशोक स्वामी कहना चाहते, बच्चे बड़े हो जाए, बेटा बेटी बड़ी हो जाए तो बेटियों को घर में सलवार कुर्ता पहनाना, ओढ़नी कंधे पर रखना और बेटियों को भी शालीनता वाले कपड़े पहनाना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यह बात आप लोग सोचना और विचारना, क्योंकि भारत के जितने भी माता पिता हैं उनको मालूम है कि मैं क्यों कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूक कर सकूं।
नकारात्मक सोच घर में भी आ सकता है और धार्मिक स्थानों पर भी आ सकता है। भारत की संस्कृति सभ्यता बहुत महान है। इस कारण तो विश्व के कई देश के मनुष्य एवं कृष्ण भक्त भारत की संस्कृति और सभ्यता को भारत आने पर मानते हैं। भारत की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा शालीनता वाले कपड़े पहनकर धार्मिक स्थानों पर जाना भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन धर्म के मनुष्यों को ड्रेस कोड के नियम का पालन करना चाहिए। अशोक स्वामी कहना चाहते कि बहुत समय पूर्व में भारत के जितने भी बड़े मंदिर हैं उसके प्रवेश में या भगवान का दर्शन करने के लिए ड्रेस कोड लगा हुआ है। जैसे कन्याकुमारी में अम्मान मंदिर, कन्याकुमारी में अम्मान मंदिर, उज्जैन का महाकाल, महाराष्ट्र और औरंगाबाद का घृणेश्वर मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी, केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कर्नाटक का महाबालेश्वर मंदिर, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और शिरडी का साईं मंदिर एवं अन्य। तो आप स्वयं बताइए, भारत के माता पिता, बच्चों, युवाओं, आपसे पूछना चाहता हूँ, यह तो भारत में पहले से ड्रेस कोड लागू है, तो फिर कुछ लोग क्यों कहते हैं कि भारत के में रहने वाले मनुष्यों पर धार्मिक पाबंदी लगाई जा रही है या पहरा लगा रहा है? यह आपकी सोच बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत के मनुष्यों पर कोई धार्मिक पाबंदी नहीं लग रही है। यह तो इसलिए किया जा रहा है कि भारत के माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार कर दे सके, अच्छे शालीनता वाले कपड़े पहना सके, भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जान सके। यह इसलिए कहा जा रहा है कि ड्रेस कोड होना बहुत ही जरूरी है। लोगों ने कहा कि भारत के साधु संत महंत मठाधीश पाबंदियां लगा रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। इसलिए
2023 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के धार्मिक स्थानों पर ड्रेस कोड लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाया जा सके। अशोक स्वामी आपसे निवेदन कर सकते हैं कि भारत के सभी मनुष्य अगर धार्मिक स्थानों पर जाए तो ड्रेस कोड के नियम का अवश्य पालन करें। ऐसा करने से आपके घर में परिवार से बच्चों, युवाओं, महिलाओं, पुरुष से यह संस्कार की शुरुआत होगी कि मुझे कैसे रहना है, कौन से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बातें करनी है, भगवान का पूजा में कैसे पूजन विधि हमको कैसे करना चाहिए। तो ये सब जो नियम है आपके घर और परिवार से शुरू होगा। और शालीनता वाले कपड़े तो घर में भी पहने, इससे आपका परिवार में एक ऐसा वातावरण बनेगा जो बच्चे या अन्य लोग संस्कारी होंगे और भारत की संस्कृति, सभ्यता घर परिवार से ही बचेगा। इसलिए ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।